कह रहे हिंदू राष्ट्र तुम्हारा बाप भी नहीं रोक सकता है बनने से। और संविधान में एक ही नहीं, कम से कम 10 आर्टिकल है जिससे संविधान हिंदू राष्ट्र बनने से रोकता है। उन लोगों के अंदर पता नहीं कौन सी घृणित मानसिकता है कि वो लोग हावी हो जाते हैं, कहते हैं अभी तुम्हें लुटा देंगे, अभी मार के दिखाएं। हमको तो कोई ऐसे ऐसे मार के चला जाएगा, लेकिन जिस दिन मारेगा बीजेपी का ही लोग होगा। सर कायर नहीं है, कायर तो नरेंद्र मोदी है, जो सदन में हमला हो जाने के बाद में ऐसे सर एक फोटो इनकी वायरल हो रही है कि यहाँ कान मुंह सब पे उंगली लगी है। देखो ईवीएम से जब तक चुनाव होगा तब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना मुश्किल है। बीजेपी ने धांधली की है सर। 2012 से तो बीजेपी वाले भी विरोध कर रहे थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी भी कह रहे थे कि ईवीएम नहीं, कि राम मंदिर पर अटैक करवा सकते हैं, संसद पे करवा सकते हैं, किसी नेता पे करवा सकते हैं। तो ये मोदी है सर, मोदी के दिमाग को पढ़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मोदी जी के 56 इंची नहीं है, दुनिया में डंका बज रहा दुनिया में। मेरे साथ अनुराग ओझा हैं और अनुराग ओझा सोशल मीडिया पर वायरल हैं, लगातार सरकार से सवाल पूछते हैं, उसको लेकर उनको लगातार धमकियां भी मिल रही है। कल राजस्थान में जिस तरह से उनके साथ बदसलूकी हुई है उस पर भी बात करेंगे। अनुराग ओझा, कल राजस्थान में क्या हुआ आपके साथ? सर मैं बालाजी के दर्शन करने के बाद में 7 पहाड़ी पे गया हुआ था घूमने के लिए। तो वहाँ पे बजरंग दल के उनके लोग तो नीचे थे, वो ऊपर था। देखते ही मुझे पहचान गया, तो संविधान को और मुझको मतलब उल्टा सीधा बोलने लगा कि कांग्रेस का तलवा चाटने वाला है, या फिर अन्य पार्टियों का, कई पार्टियों का नाम लेकर बीजेपी से सवाल पूछता है। हिम्मत है तो मुझसे सवाल पूछ के दिखाओ, मैं जवाब देता हूँ तुम्हारे सवालों का। और हिंदुओं के सर मैंने हिंदुओं के विरोध में आज तक एक शब्द नहीं बोला है। कह रहे हिंदू राष्ट्र तुम्हारा बाप भी नहीं रोक सकता है बनने से। अब बताइए सर, जो संविधान से देश चलता है, और संविधान में एक ही नहीं, कम से कम 10 आर्टिकल है जिससे संविधान हिंदू राष्ट्र बनने से रोकता है। और हिंदू राष्ट्र ये देश कभी बन नहीं सकता है, और फिर भी वो लोग पता नहीं क्यों। ये तो सभी धर्मों का देश है, इसमें वही तो धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन वो लोगों के अंदर पता नहीं कौन सी घृणित मानसिकता है कि वो लोग हावी हो जाते हैं, कहते हैं अभी तुम्हें लुटा देंगे, अभी मार के दिखाएं। लेकिन कांग्रेस तो हार रही है 4 राज्यों में। सर कांग्रेस देखो हारता हुआ है जो मैदान छोड़कर भागता है। हम लोग मैदान छोड़कर भागे नहीं है, कायर नहीं है। कायर तो नरेंद्र मोदी है, जो सदन में हमला हो जाने के बाद में ऐसे सर एक फोटो इनकी वायरल हो रही है कि यहाँ कान मुंह सब पे उंगली लगी है। अब बताइए कायर वो है या कांग्रेस कायर है? कार्रवाई हो रही है ना। कार्रवाई कब होगी? अगर विपक्ष का कोई नेता होता, विपक्ष का कोई सांसद होता, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी भाजपा मंडल उसे बर्खास्त कर देती उसी समय। फोटो आ तो रहा है, ममता बनर्जी के एक विधायक के साथ ललित झा का फोटो आ रहा है। सर देखिए फोटो आने से मतलब नहीं है। अब जिसने पास बनवाया आप उन पे बात कीजिए, ललित झा पे बात आज क्यों करनी? जिसने पास बनवाया, जिसने एंट्री करवाई, आप उस पे बात कीजिए। आप इस तरह के प्रदर्शन को सही मानते हैं? नहीं, गलत है ये, गलत है। लेकिन भाजपा वाला इसको क्यों सही मानता है? सर आप ये बताइए पहले। भाजपा वाला आज तक तहकीकात नहीं कर रहा है। मोदी जी को कोई ट्वीट करना चाहिए? नहीं, मोदी जी नहीं करते, वैसे तो मुंह फाड़ने के लिए आ जाते। मोदी जी को टीवी पर सुर्खियों में बने रहने की शौक है, लेकिन एक भी मीडिया का पत्रकार सवाल नहीं पूछ रहा है कि मोदी जी आप बताइए, जैसा आके पापा से सवाल होना चाहिए। सर जिस देश में सदन सुरक्षित ना हो उस देश में देश क्या सुरक्षित रहेगा? अरे तो वो तो धोखा दिया ना उन लोगों ने। पास आप सांसद हैं, कोई आपसे पास मंगवाएगा कि हम संसद में जाना चाहते हैं, तो ये तो बीजेपी सांसद को धोखा दिया ना। बीजेपी सांसद से सर उनका पहले से ही तालमेल रहा होगा। उन्होंने एक चीज बताइए सर कि हम फोन लेकर नहीं जा सकते हैं, रुमाल लेकर नहीं जा सकते हैं, और वो गैस लेकर कैसे चला गया? कह रहे सवाल हैं है कि अपने इसका वो टीएमसी से जोड़ रहे हैं बीजेपी के लोग। अच्छा कह सर, रहे हैं कि बीजेपी महुआ का मोइत्रा मैं को क्या बता रहा हूँ सर कि बीजेपी के लोग अपने लोगों को बचाने के लिए किसी से भी जोड़ सकते हैं। बीजेपी के लोग सवालों से इतना बचते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी छाती आप भी अक्सर कहा करते हैं 56 इंच की है। आपको नहीं लगता है? सर 56 इंच की होती तो 15 सांसदों को निकालना देते। महिलाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र, महिला में उनको मल्होत्रा को देख लीजिए, उनको भी निकाल दिया। अब बताइए टीएमसी की जो तो महिला गलत करिएगा तो कार्रवाई नहीं गलत होगी? क्या है सर? महुआ मोइत्रा के पार्लियामेंट का पासवर्ड उन्होंने दूसरे को दे रखा था। अब एक चीज बताइए सर, मेरा फोन है, मैंने अपने फोन का पासवर्ड किसी को दे दिया, तो इसमें गलत क्या है? उन्होंने जो, लेकिन भाजपा वाला जो आरोप लगाता है वो तो गलत है ना। भाजपा वाला जो कहता है वो अलग है, सांसद जो कहता है वो अलग है। दोनों में विरोधाभास कैसे है? मतलब सर दोनों बातों में विरोधाभास है। ये अडानी पर सवाल पूछा करती थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वही है ना सैया बने का मोदी जी का अडानी से क्या लेना देना है? अडानी एक अलग बिजनेसमैन है। नहीं, मोदी जी अडानी और प्रधानमंत्री। मोदी सर विषय, एक सब्जेक्ट है जिसे मोदी जी चाहते हैं कि देश का कोई बच्चा SC ST OBC या कोई भी पढ़ ना पाए, क्योंकि अडानी का और मोदी का जो रिश्ता है जिस दिन दुनिया के सामने आ गया, प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी भी उन्हीं के कठपुतली हैं। कैसे? क्योंकि ये देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, अडानी और अंबानी चला रहे हैं। कैसे? कैसे? सर अडानी का मुद्दा जब जब छिड़ जाता है, जिस जिस सांसद ने किया है,
आप बता दीजिए कि किन्हीं 4 सांसदों के नाम जो अंदर हों, सबको बाहर कर रही है, चाहे संजय सिंह हो या राहुल गांधी हो या महिला मोहित्रा हो या फिर सर कई नेताओं को निकाला गया है। अरे तो आप गलत कीजिएगा तो पकड़ाइएगा अडानी नहीं। पर सवाल पूछना गलत है। चंदे और धंधे की राजनीति पर अगर कोई सवाल पूछता है तो वो गलत है। मोदी जी कहते हैं तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा, तुम मुझे रेलवे दो मैं तुम्हें रेलवे स्टेशन दूंगा। जिस जिस राज्यों में चुनाव होता है कहते हैं कि रेलवे स्टेशन बनाएंगे, और जहां जहां चुनाव खत्म हो जाता है रेलवे स्टेशन बेच देते हैं। तो जनता क्यों जिता रही है? सर जनता देखो, ईवीएम से जब तक चुनाव होगा तब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना मुश्किल है। चुनाव आयोग को एक निष्पक्ष मीटिंग करनी चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए सर। मतलब जो 4 राज्यों में कांग्रेस जीत रही है ये बीजेपी ने धांधली की है सर। आप बताइए कि पूरा दिन वोट पड़ता रहा और फिर भी ईवीएम चार्ज है। मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा सर, कई ऐसे विधायक हैं जिनके गांव से उन्हें 40 वोट नहीं मिला। अब सर पार्टी एक तहकीकात करवाती है, जांच करवाती है कि भाई हाँ इनको टिकट मिलना चाहिए कि नहीं। आपको पता है ईवीएम कौन लेकर आया था? ईवीएम कांग्रेस लेकर आया था, लेकिन सर आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस आईआईटी भी लेकर आया था, रेलवे भी लेकर आया था, एयरपोर्ट भी लेकर आया था, एम्स भी लेकर आया था। आप लोग उस पर सवाल नहीं पूछते हो। ईवीएम कौन लेकर आया था सवाल है, ईवीएम कौन लेकर आया था? जब तक कांग्रेस जीत रही थी तब तक बढ़िया था सर 2003 से दिग्विजय ने तो ट्वीट किया कि 2003 से बोल, और सर बीजेपी के लोग 2012 से तो बीजेपी वाले भी विरोध कर रहे थे। लाल कृष्ण आडवाणी जी भी कह रहे थे कि ईवीएम नहीं, ईवीएम नहीं। अब बताइए कि हम लोग अब लाल कृष्ण आडवाणी जी के मुद्दों पर बात करें कि ईवीएम हटा दीजिए, तो क्यों नहीं हटा रहे लोग? ईवीएम से चुनाव नहीं होना ईवीएम से बिल्कुल चुनाव नहीं होना चाहिए सर। जापान देख लीजिए, अमेरिका देख लीजिए, कई ऐसे ताकतवर देश हैं जिससे भारत कोसों दूर है। लेकिन आप कह रहे हैं मोदी जी के पास वोट भी है, विपक्षी दल सब टूटे हुए हैं। सर ईवीएम हटा दीजिए, ईवीएम हटा दीजिए, इनका चेहरा सूख जाएगा। जितना वोट है, अगर चेहरे पे मोदी जी के वोट मिलता है तो बैलेट पेपर से भी मिलेगा। आपको जयशाह से क्या प्रॉब्लम है? जयशाह से हमें इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि सर उनके अंदर काबिलियत नहीं है। भारतीय टीम में जब से वो बीसीसीआई के जब से वो सेक्रेटरी बने तब से पनौती लग गई है। शानदार मैच प्रदर्शन। सर एक चीज बताइए, मैं जयशाह से ज्यादा स्मार्ट हूँ और मुझे लगता है कि मुझ में उनसे ज़्यादा काबिलियत भी होगी, क्योंकि वो यूपीएससी का पेपर देकर नहीं पास हुआ है। 2-3 सवाल पूछ लेंगे, जैसा अगर जवाब दे देगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। सर मैं उनसे काबिल हूं। पापा अमित शाह नहीं है ना, ये भी तो काबिलियत है ना। दिक्कत यही है ना सर, मेन दिक्कत यही है। अगर हमारा पापा जैसा वो अमित शाह होता तो मैं बीसीसीआई का चेयरमैन होता। अगर हमारे घर वाले मोदी और अडानी के रिश्तेदार होते तो मैं किसी बड़े तो लोकतंत्र में आपको मौका है, बनिए, चुनाव लड़िए, आप भी राजनीति कीजिए, आप कर ही रहे हैं, आपको भी मौका मिलेगा। लोकतंत्र में तो यही खूबसूरती है ना, सबको मौका बराबर का। लेकिन सर जो मौके पे बैठे हुए हैं उनको चुन चुन कर निकाला जा रहा है। किसको निकाला जा रहा है? किसको निकाला है सर? देखिए लगभग 78 सांसदों को बाहर निकाल दिया गया है, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। ये कहां तक जाएगा? 15 सांसद सस्पेंड सर टोटल जब से भाजपा आई है तब से कम 78 सांसद निकल। कांग्रेस के समय नहीं होता था? कांग्रेस तो जेल में डाल देती थी। सर देखिए इमरजेंसी की आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस जब जेल में डाल तो उन पे एक संगीन आरोप होते थे, लेकिन भाजपा सवाल पूछने पर। अब आज का पत्रकार भी सवाल नहीं पूछ रहा है। तो जाके संसद में पटाखा फोड़िएगा। नहीं पटाखा फोड़ने वाला ले कौन गया था? पटाखे वाले भाजपा का ही नेता था ना। जब भाजपा के नेता सर सत्यपाल मलिक ने पहले ही बताया था कि राम मंदिर पर ये अटैक करवा सकते हैं, संसद पे करवा सकते हैं, किसी नेता पे करवा सकते हैं, तो ये मोदी है सर। मोदी के दिमाग को पढ़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लोग तो कह रहे हैं 2024 में मोदी आएंगे। तो सर देखिए अभी तो रुझान आने शुरू हो गए हैं। इन्होंने भी सदन के अंदर सिर्फ पटाखा फोड़ा है, और आने वाले 2-4 महीने में, 2 महीने बाद चुनाव है, 2.5 महीने बाद, उससे पहले ही देश में सबसे बड़ा बमबारी यही कर देंगे। और इसमें ये आप ऐसी आरोप लगा सर आरोप नहीं सर, आप देख लीजिए कि रुझान आने शुरू हो गए। मैंने क्या बताया कि रुझान आने शुरू हो गए हैं, और 24 से पहले इस देश में अगर धमाका ना हो तो कहना। इंडिया गठबंधन, कांग्रेस तो गठबंधन नहीं चाहती है। देखिए सर इंडिया अलायंस बहुत मजबूती से लड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी को सर हराने के लिए महज 30-35 सीट चाहिए। आपको भी खतरा, डर लग रहा है? सर बिल्कुल। सरकार से सुरक्षा लीजिए। सर सरकार हमको सुरक्षा देगी? सरकार से सवाल पूछने वाले को सरकार सुरक्षा दे दे तो सर सरकार उनको सुरक्षा देगी जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है, सरकार उनको सुरक्षा देगी जो बजरंग दल से जुड़ा हुआ है। हमको सुरक्षा थोड़ी देगी सर। हमको तो कोई ऐसे मार के चला जाएगा, लेकिन जिस दिन मारेगा बीजेपी का ही लोग होगा सर। क्योंकि मुझे भाजपाइयों से दिक्कत नहीं है, मुझे दंगाइयों से दिक्कत है, और वो दंगाई भाजपा में ही सम्मिलित होते हैं। मतलब भाजपा के लोग दंगाई हैं? बिल्कुल सर।
सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम के दंगे कांग्रेस के राज में होते थे। सर आप भाजपा के राज के उठा लीजिए कि सबसे बताइए। ज्यादा हिंदू मुसलमान करने वाली पार्टी कौन सी है? कहाँ कितने दंगे हुए हैं? अब एक चीज बताइए, गोधरा दंगा में कौन था केंद्र में, किसकी सरकार थी? केंद्र में नहीं, राज्य में किसकी सरकार थी? मोदी जी को राज्य- आप लेकिन- सर आप मोदी जी को क्यों भूल जाते हो? आप लोग मोदी जी के समर्थन में इतना चंबुकल तो सर किसने ठीक। किसने पत्रकार का ही काम कार्रवाई- नहीं, पत्रकार का मतलब होता है सर तो सवाल मोदी जी पूछना। पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? होनी चाहिए ना सर, आप तो कांग्रेस थी ना कार्रवाई- केंद्र में। सर कांग्रेस केंद्र में थी, ठीक है, लेकिन जो भागलपुर का दंगा कब हुआ? मुजफ्फरनगर का दंगा कब हुआ? कांग्रेस की सरकार में, बिहार का दंगा कब हुआ? ठीक है उनकी सरकार में हो, लेकिन सर इनकी सरकार में जो हो रहा है कि पत्रकारों के सामने ऑन कैमरा मार दिया जाता है, उसका दंगा नहीं है। संसद के अंदर बमबारी कर दी जाती है, वो दंगा नहीं है। पुलवामा इतना बड़ा अटैक हो गया, वो दंगा नहीं है। मोदी जी के 56 इंची नहीं है, दुनिया में डंका बज रहा है। दुनिया में किस चीज का डंका बज रहा है कि देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, पत्रकार नेताओं के चरण चंबुक कर रहे हैं? किस चीज का डंका बज रहा है सर विदेश में? यही कि भारत नेपाल और पाकिस्तान से भी पीछे चला गया है भुखमरी में। किस चीज का डंका बज रहा है? नरेंद्र मोदी जवाब दे पाएगा कोई नेता इनका जवाब? अगर सवाल पूछ लो तो जेल के सलाखों के पीछे डाल देते। सुपर पावर बन रहा है भारत। सुपर पावर तो नहीं बना है सर। विकसित कहा है उन्होंने, विकसित देखिए देश विकसित अगर इसे बना रहे हैं मोदी जी, तो 80 करोड़ लोगों को राशन की क्या हो सकता है? और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगले 5 साल तक ये योजना जारी रहेगी। अगर ये विकसित हो गए तो राशन की जरूरत ही नहीं है। आय दुगनी हो गई है तो किनकी आय दुगनी हुई है? तो ये तमाम सवाल हैं जो अनुराग ओझा लगातार पिछले कई 1 सालों से उठा रहे हैं, और इसकी वजह से इनसे सवाल ये जरूर है कि आप डेमोक्रेसी में सवाल को रोक नहीं सकते हैं। सवाल पूछने का सबको संवैधानिक अधिकार है, और सवाल पूछिए। आप लोग अनुराग ओझा के जवाब से सहमत हैं, असहमत है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मेरे सवाल से सहमत है, असहमत है, उस पर भी आप अपनी राय रख सकते हैं। शुक्रिया अनुराग हमारे साथ बातचीत के लिए। तो आपकी राय बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म है जो आपको मौका देता है कि आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।